हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, लेकिन आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर प्यारे बच्चों इनफाइनाइट पुलीज है। यहाँ पर इनफाइनाइट पुलिस को बनाना संभव नहीं है, इसलिए हमने इतनी पुलिस को बना लिया है और आगे इनफाइनाइट का साइन लगा लिया है। इसी तरीके से मासेस भी इनफाइनाइट तक जुड़ते चले जा रहे हैं। इसके पहले भी ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ले रखा है, लेकिन वहां पर मासेस सेम थे। यहाँ पर मासेस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मास एक सेम रेशियो में बढ़ रहा है और हर बार डबल होता जा रहा है। यहाँ पर m था, यहाँ 2m था, यहाँ 4m है, यहाँ 8m हो गया। तो इस तरीके से हर बार डबल होता जा रहा है। तो मासेस को यहां पर कुछ अलग तरीके से लिया गया है, यानी कि ये जो पोर्शन है, क्वेश्चन है जो, इसको थोड़ा सा प्यारे बच्चों कठिन बनाने की कोशिश की गई है। ठीक, अब यहां पूछा क्या गया है, यहां ये पूछा गया है कि जब ये सिस्टम मोशन में होगा तो ये जो मास है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इस वाली रस्सी में टेंशन फोर्स कितना होगा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया था उसको हमने दो मेथड से देखा है। एक तो इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी। वहां पर मैंने ये बताया था कि इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, किस प्रकार के सवालों में यूज किया जाता है। तो बहुत ही डीप में मैंने हर चीज वहां पर समझाई थी। तो इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट से हम ऐसे क्वेश्चन को देख चुके हैं। उसके बाद उसी क्वेश्चन को एक अलग वीडियो में मैंने वर्चुअल वर्क मेथड से बताया है। और जो वर्चुअल वर्क मेथड होता है वो कुछ ज्यादा अच्छा होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि अगर यहां पर हम इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट लगाएं तो मास कॉन्सेप्ट तो लग जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन काफी हार्ड पड़ने वाली है। इसलिए इस क्वेश्चन को या ऐसे सभी क्वेश्चंस को हमें वर्चुअल वर्क मेथड से करना चाहिए, वहां से चीजें काफी आसान होती हैं। तो इस क्वेश्चन को भी प्यारे बच्चों हम वर्चुअल वर्क मेथड से ही करेंगे। अब वर्चुअल वर्क मेथड में हमने तीन फार्मूले देखे थे। कौन कौन से फार्मूले? एक तो ये था p वेक्टर डॉट x वेक्टर इक्वल्स 0 समीशन ऑफ t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल 0 समीशन ऑफ t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल 0। ये तीन फार्मूले वर्चुअल वर्क मेथड में निकल के आते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, मैंने बताया था कि रस्सी के द्वारा किया गया जो नेट वर्क डन है वो 0 होता है। ठीक है, और ये यही बता रहा है कि नेट वर्क डन क्या है, 0 है। ठीक, आगे इसी के डिफरेंशिएशन से ये मिलता है और इसी को डिफरेंशिएट कर दें तो ये रिलेशन मिल जाता है प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए यहां पर कौन सा रिलेशन लगने वाला है। यहां पर एक्सीलरेशन की बात की गई है, इसलिए यहां पर ये रिलेशन हम लगाएंगे, ये वाला जो तीसरा नंबर का है। इन दो रिलेशन को यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वेलोसिटीज में कभी रिलेशन पूछे तो हम लगाएंगे ये वाला, अगर कभी डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन पूछे तो हम लगाएंगे ये वाला। ठीक, यहां पर एक्सीलरेशन की बात है इसलिए हम इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। तो चलिए हम इस फार्मूले को लगाते हैं और अपने क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ये वाला, इसको हम लगाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहां पर पहले तो हमें T और A चाहिए, तो हम मान लेते हैं कुछ, जैसे यहां पर हमने एक्सीलरेशन इसके लिए पहले से मान रखा है A। ठीक है, और डायरेक्शन हमने ऊपर की ओर मान रखी है। अगर हमने डायरेक्शन गलत मानी होगी तो जो आंसर आएगा वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, जो कि ये बताएगा कि हमें अपनी डायरेक्शन बदल लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, अगर आपने डायरेक्शन गलत मान ली है तो आंसर माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पर प्यारे बच्चों हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर टेंशन T मान लेते हैं, तो यहां पर जो टेंशन हो जाएगा वो 2T हो जाएगा। यानी कि यहां पे जब हम टेंशन फोर्स के वैल्यू बताएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 2T। तो हम पहले T की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वाली रस्सी में टेंशन फोर्स निकल जाएगा और इस वाली रस्सी में टेंशन फोर्स ही हमें बताना है। ठीक, चलिए तो यहां पर T
यहाँ पर भी टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस सारी की सारी मासलेस है। यहाँ पर सारी कंडीशंस आइडियल है प्यारे बच्चों, यानी कि रस्सी और जो पुलिस है ये सारी चीजें मासलेस हैं और साथ ही साथ कहीं फ्रिक्शन नहीं है, सारी कंडीशंस आइडियल है, इसलिए यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ अगर हमने टेंशन टी माना, यहाँ टी मानेंगे, यहाँ 2t मानेंगे, और अगर यहाँ t है तो यहाँ t/2 मानेंगे, इधर भी t/2 मानेंगे, और अगर यहाँ t/2 मान लिया है तो यहाँ t/4 मानेंगे, यहाँ t/4 मानेंगे, और अगर यहाँ t/4 मान लिया है तो यहाँ t/8 मानेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भी t/8 मानेंगे, और आगे इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने टेंशंस मान लिए। अब इनके कुछ एक्सेलरेशंस भी मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a डैश है, इसका एक्सेलरेशन a डबल डैश है, इसका एक्सेलरेशन a ट्रिपल डैश है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक लेकर चलिए, क्योंकि फिर कैलकुलेशन फालतू में बढ़ेगी। ठीक है, हमारा काम इतने में से ही हो जाएगा। चलिए अब देखिए टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये क्या है, तो देखिए टी डॉट ए को अगर हम खोले तो क्या आ जाएगा, टी ए कॉस थीटा, यही तो आ जाएगा। तो टी पता है, ए पता है, और कॉस थीटा क्या है, टी और ए के बीच का एंगल। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल तो 0 डिग्री हो गया, तो कॉस 0 क्या होता है 1, इसलिए यहां पर सिर्फ टी इंटू ए ये ले लेंगे, कॉस 0 तो 1 हो गया। इसी तरीके से यहां सब जगह कॉस 0 ही मिलेगा क्योंकि डायरेक्शन सबकी सेम है, तो कॉस थीटा 1 ही ले लेना है, कॉस थीटा को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 है। तो चलिए यहां पर देखिए पहला जो अगर हम ले तो टी ए, अच्छा ये समीशन साइन क्या बता रहा है कि सभी के लिए टी डॉट ए निकालो और उनका सम करो, यही तो बता रहा है, और फिर इक्वल 0 करो, तो यही हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए निकाला टी ए, अब इसके लिए टी डॉट ए निकालेंगे, सभी को जोड़ते भी जाना है क्योंकि ये समीशन यही बता रहा है, फिर इक्वल 0 कर देंगे। तो चलिए जोड़ते जाओ। इसके लिए देखो इस यहाँ पर टेंशन है t/2 और जो एक्सीलरेशन है वो a डैश है प्यारे बच्चों। ठीक, इसी तरीके से आगे देखें, यहाँ पर टेंशन t/4 है और जो एक्सीलरेशन है वो a डबल डैश है, इस तरीके से है। इसी तरीके से यहाँ पर आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अब आगे हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं, तो हम कहाँ तक करेंगे, हमने सिर्फ यहाँ तक लिख लिया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज हम आपको निकल के आई, आपको ये दिख रही है। अब प्यारे बच्चों यहाँ हर एक टर्म में आपको टी मिलेगा, इसलिए टी को कॉमन ले लीजिए। चलिए टी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहां कुछ इस तरीके से चीजें नजर आएंगी प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक, अब इस टी को उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर मिल जाएगा, a प्लस a डैश बाई 2 प्लस a डबल डैश बाई 4 प्लस डॉट डॉट इक्वल्स 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर a डैश a डबल डैश इन सभी की वैल्यूज हमें रख देना है। चलिए देखते हैं, अगर देखें कि a कितना होगा, तो देखिए इसके लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऊपर की ओर लग रहा है t, नीचे की ओर लग रहा होगा mg, और इसका एक्सीलरेशन हमने माना है ऊपर की ओर a। तो अगर यहां से हम फोर्स इक्वेशन लिखे तो क्या मिलेगा, t माइनस mg इक्वल ma, और यहां से a निकालें तो इस m को इधर डिवाइड कर दीजिए। अब जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा कुछ इतना, m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो a इतना मिल जाएगा, तो यहाँ पर रख लेते हैं t बाई m माइनस जी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों a डैश की वैल्यू रखेंगे, 1/2 को आप बाहर ले लीजिए और a डैश की वैल्यू रखेंगे। देखिए a डैश क्या आता है, यहाँ पर देखिए a डैश, तो यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो देखिए नीचे की ओर इस पे फोर्स कितना लगेगा, अगर इसका मास है 2m तो नीचे की ओर लगेगा 2mg। ठीक है, और ऊपर लग रहा है t/2, तो अगर इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखे तो लिखी जाएगी t/2 माइनस 2mg इक्वल 2ma, यही लिखा जाएगा 2ma डैश, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हमने माना a डैश। अब इस 2m को इधर लेकर डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा इधर 2 2 जा 4m, और इधर 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहां मिलेगा ये, और इस a डैश की वैल्यू हम यहां रख देंगे। ठीक, 1/2 पहले से है तो उसको रखा रहने देना है। चलिए t/4m माइनस g, ये हुआ प्यारे बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पर 1/4 यहाँ पर पहले बाहर रख लीजिए, फिर a डबल डैश की वैल्यू रखिए, तो a डबल डैश देखिए कहाँ है, यहाँ पर नीचे 4mg का फोर्स लग रहा होगा, ऊपर t/4 का लग रहा है, तो यहाँ पे अगर फोर्स इक्वेशन लिखे तो किस तरीके से लिखी जाएगी, इस तरीके से 4m a डबल डैश, इस तरीके से। अब 4m को इधर लेकर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4 × 4 यानी 16
यहाँ 4m से 4m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ g। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो गया। इसी तरीके से आगे होता चला जाएगा और इन सब का सम 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम ओपन करते हैं, सारे ब्रैकेट्स को 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये मिलेगा इतना, और इसी तरह से 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये मिलेगा 16 चौके 64। ठीक है, माइनस g/4, ठीक, प्लस डॉट डॉट इक्वल्स 0। तो ये चीज इस तरह से मिली। अब जो t वाले टर्म है उनको एक तरफ रख लीजिए और g वाले जो टर्म है उनको एक साथ कर लीजिए। तो चलिए t वाले टर्म को एक साथ बना लेते हैं, t/m प्लस t/8m, इसको इधर ले आइए, प्लस t/64 है, इस तरीके से। और आगे भी इस तरह t के बहुत सारे टर्म होंगे तो इधर हम डॉट डॉट कर लेते हैं और इसको एक अलग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक, अब हम g वाले टर्म को एक साथ बनाएंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस g। अब माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखिए सब में माइनस है, हर एक g के टर्म में माइनस है आगे, इसलिए माइनस को बाहर ले लो तो अंदर सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू जाएगी, यानी अंदर बचा g प्लस g/2 प्लस यहां से देखिए g/4, और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक g के टर्म मिलते जाएंगे। तो आगे डॉट डॉट कर लीजिए और आगे यहां पर ब्रैकेट को फिर बंद करके आगे 0, ये वाला 0। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे आगे इसी तरह से आगे चलता जाएगा और फिर ये 0 होगा। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सब जगह से t/m हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे t/m हम सब जगह से कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ बचेगा 1/8 प्लस यहाँ बचेगा 1/64 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट ये आगे चलता जाएगा। इस वाले ब्रैकेट में देखें तो यहाँ से g हर एक टर्म से कॉमन आ रहा है तो g को बाहर ले लीजिए और अंदर बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, और इसी तरीके से आगे ये टर्म चलते जाएंगे और इक्वल में 0 क्या है बच्चों। ठीक है, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ठीक, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है बच्चों। चलिए अब हम ऊपर मिटाते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको अगर आपको नोट करना हो प्यारे बच्चों तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, या फिर पहले समझ लीजिए फिर दोबारा से वीडियो को चला करके और वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए पहले समझ ही लो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ एक जीपी बन रही है, यहाँ भी एक जीपी बन रही है, और कैसी, इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। इसलिए इनफाइनाइट जीपी की अगर सीरीज होती है तो उनका जो सम का फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों। तो इस फार्मूले से इसका और इसका सम हम करेंगे। चलिए तो करते हैं, चलिए करते हैं। t/m और इसका सम कितना आएगा, तो देखिए a कितना है 1 माइनस r कितना है 1/8 है ना, 1/8 यही है, माइनस g। इस वाले टर्म को देखिए तो a कितना है 1 माइनस r कितना है 1/2 इक्वल 0 प्यारे बच्चों। ठीक है, यही हुआ। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करिए, t/m और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 माइनस 1 यानी 7, तो नीचे बचेगा 7 और ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के ये टर्म इतनी हो गई। इधर देखिए तो ये माइनस साइन हो गया और ये हो गया g। इसमें देखिए 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा, और जो 2 नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहां हो जाएगा 2g। ठीक, इक्वल 0। अब देखिए यहां से 8t अपान में 7 है इक्वल ये 2g उधर हो जाएगा। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये देखिए क्या मिला, यहाँ पर ये मिला 4t अपान 7m इक्वल g। तो यहां से जो t मिलेगा वो कितना होगा 7mg अपान में 4 प्यारे बच्चों। ये तो हुआ t, यानी ये वैल्यू हमें इस रस्सी में टेंशन बताना है। तो इस रस्सी में अगर टेंशन बनाना है तो देखिए इस रस्सी में कितना है 2t, तो 2 इंटू t की वैल्यू कितनी आई है देखिए 7mg/4, तो 2 2 या 4, इसलिए जो 2t की वैल्यू आई वो आई 7mg/2। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो होगा ये प्यारे बच्चों। तो एक आंसर हमने निकाल लीजिए। अब हमें इस एक्सेलरेशन को भी निकालना है। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम या यहाँ पर हम पहले से ही बना चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखिए। देखिए a कितना आ रहा है, a आ रहा है t - m - g। ठीक है, ये सब हमने पहले कर रखा है इसलिए दोबारा से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ t की वैल्यू रख दो।
टी की वैल्यू क्या है ये, तो रखते हैं, चलिए देखते हैं। इसको जरा हम फिर से मिटा लेते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। देखिए चल हम इस टी में ये वैल्यू रखते हैं 7mg अपान 4, है ना, और ये m पहले से है तो इस m को यहां पर रखेंगे माइनस जी, और ये इक्वल है a के प्यारे बच्चों। ठीक है, सही किया हमने, बिल्कुल सही किया। m से m कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, तो a क्या बचेगा, 4 इधर चला जाएगा तो 7g माइनस 4g यानी 3g, कितना है 3g प्यारे बच्चों अपान 4 इक्वल्स a। तो ये रहा प्यारे बच्चों a का आंसर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 3g अपान 4 और जो टेंशन फोर्स इस वाली रस्सी में हो जाएगा वो हो जाएगा 7mg/2। ठीक, कहीं भी आप एक्सीलरेशन और कहीं भी टेंशन बता सकते हो। इस वाली रस्सी में टेंशन पूछे तो 7mg/4, इस वाली रस्सी में पूछे तो t/2 कर दो, यानी इसका हाफ कर दो तो 7mg/8। ठीक, ये हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू बतानी हो कि इस वाले मास का एक्सीलरेशन बताओ तो a डैश की वैल्यू बतानी है, तो a डैश के लिए हमने पहले ही कहीं पर सॉल्व कर रखा होगा। ये देखिए यहां पर a डैश, तो यहां t की वैल्यू रख दो, बस ये t की वैल्यू जो है ये रख दो तो a डैश निकल जाएगा। इसी तरीके से हर एक मास के लिए एक्सीलरेशन और हर एक रस्सी पर आप टेंशन फोर्स निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे। ठीक, तो वीडियो को सब्सक्राइब तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।